आज रिवायत के ख़िलाफ़ मैं प्रोग्राम का आगाज़ जो है सर आपसे करना चाह रही हूँ। सर आप हमें समझा दीजिएगा कि ये जो ख़बर आई है मईशत को लेकर, IMF को लेकर, दूसरे स्टाफ मुआहदे को लेकर, ये वाक़तन अच्छी खबर है। और जब हम इसको अच्छी खबर समझकर खुश होने ही वाले थे कि PTI के मुज़म्मिल असलम साहब का बयान सामने आया कि जी बहुत सारी शराइत, बहुत सारी रियायत ऐसी थी जो हासिल की जा सकती थी, लेकिन हुकूमत उनमें नाकाम रही। मुझे आप ये बताएं, थैंक यू अस्मा साहिबा, यू इनवाइटेड मी इन द शो। आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी चलाई थी कि आज PTI जो है वो एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब कहते थे कि मैं कभी IMF की तरफ से जाऊंगा, और हमने देखा कि उनके दौरे हुकूमत में वो IMF से जो है वो कर्जे लेते रहे। आज हुकूमत का मैं ये समझता हूँ कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, जिन मुश्किल हालात में उन्होंने हुकूमत ली PDM की, और उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं, अपनी पार्टी की सियासत नहीं, मैं रियासत बचाने के लिए जो है ये हुकूमत का जो मलबा है, मुश्किल हालात है, वो गले में ढोल डाल रहा हूँ। मगर हमने देखा कि उन्होंने मुश्किल हालात का फेस किया, और आज जो इतनी ज्यादा शराइत थी IMF की तरफ से, हमें मालूम है कि तकरीबन 28 शराइत थी जिनको पूरा करना होता था। जी 2 जी। पूरी होती थी, 3 कम हो जाती थी, 3 पूरी होती थी, 4 कम हो जाती थी। और आज जो है IMF ने इस चीज को माना कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने इकोनॉमी की बेहतरी की है, जो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट था उसको कम किया है। मैं ये समझता हूँ इसका सारा क्रेडिट जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत को जाता है कि उस्मान उन्होंने साहब आपकी मुश्किल बात हालात में। बजा है। IMF की सारी शराइत पूरी कर दी गई, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए गए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमारी भी कुछ शराइत हो सकती थी जो हम मनवा सकते थे। ये बड़ा अच्छा मौका था। मुज़म्मिल असलम साहब भी कह रहे हैं कि बहुत सारी रियायतें मिल सकती थी, वो रियायतें नहीं ली गई। ख़ास तौर पर जैसे बिजली के बिल्स हैं उस पर नहीं माना ना IMF कि आप इसको कम करें, रेट्स इसके कम करें। देखिए अस्मा साहिबा, जब आप टेकिंग एंड पर होते हैं, आपने किसी से कुछ लेना होता है तो आपकी शराइत नहीं होती हैं। ये ऑपोजिशन का काम है कि वो ऐसी बातें करते हैं, ज़ाहिर है उनका काम है कि तनकीद करना। आप ये देखें कि IMF के दफ्तर के बाहर एहतजाज करना, IMF को खत लिखना कि पाकिस्तान को नाकाम रियासत रहने दें। PTI कोई भी ऐसा हरबा हाथ से जाने नहीं देती। वो IMF का के बाहर एहतजाज करना हो, वो पाकिस्तान में बदअमनी फैलानी हो, कोई भी आप चीज देख लें, यहाँ पे शंघाई कॉन्फ्रेंस होनी हो, पाकिस्तान के बैरून ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ पर आने हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है एहतजाज करें। उस्मान साहब 2023 के बाद से हम देख रहे हैं, इनफैक्ट जब हम 2023 के मिड की बात करते हैं तो कौमी टीम जो है उस वक्त उसको कामयाबियां भी मिल रही थी, सारी चीज़ें सही चल रही थी, लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ख़राबी हो गई है। ड्रेसिंग रूम के अंदर कहा जा रहा है कि माहौल जो है वो भी कुछ ठीक नहीं रहता है, खिलाड़ियों के आपसी भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो फिर जब खिलाड़ी टीम ही नहीं बन पाते तो ये चलेंगे कैसे उस्मान साहब? देखिए, ड्रेसिंग रूम की लड़ाई ये कभी जब से क्रिकेट टीम बनी है ये तब से जारी है। और मैं दूसरी चीज आपको ये बताऊं कि जो मेरी इतलात है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो कहीं नहीं जा रहे। वो बतौर वजीर दाखिला और बतौर चेयरमैन PCB अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। अलबत्ता वो जो सीन से थोड़ा सा नजरअंदाज हुए, वो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, और वो उसी के लिए दुबई भी उन्हें जाना पड़ा। और सर्जरी देखें, अब मोहसिन नकवी साहब नो डाउट बाय प्रोफेशन तो जर्नलिस्ट हैं और एक चैनल को माशाल्लाह वो रन करते हैं। अब बात यह है कि क्रिकेट टीम जो प्लेयर्स हैं उनको भी कुछ सोचना है। जाहिर है मोहसिन नकवी साहब ने डेली उनको कुछ चीजें खुद से इंजेक्ट तो नहीं करनी, भाई तुमने ऐसे खेलना, तुमने ऐसे बॉलिंग करनी है। बात यह कि सारा मलबा नो सर डाउट सवाल चेयरमैन मेरा PCB आपसे पर शुरू आएगा, में ही मैंने क्योंकि आपसे वो कह दिया था रिस्पॉन्सिबल है। 2023 में भी तो यही टीम थी सर। नजम सेठी साहब भी 2023 में साफी भी तो थे, ये टीम उन्होंने थी। क्रिकेट की रेस्टोरेशन के लिए जो इकदाम किए वो भी साफी थे सर। जी उस्मान साहब कंटिन्यू कीजिए, नहीं, टाइम मैं कम। आपकी बात से काशिफ साहब मुत्तफिक हूँ। जो इस वक्त PCB के हालात हैं उनके आंसरेबल मोहसिन नकवी साहब हैं, क्योंकि वो चेयरमैन PCB हैं। मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने अभी बात की है कि मेजर सर्जरी की जरूरत है, आइंदा आने वाले दिनों में आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, और हम भी सब चाहते हैं मिलके कि हमारी क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म करे, और आपको नजर आएगा कि क्या मेजर होगा चेंजेस उस्मान साहब होने आइंदा वाले आने हैं, वाले वो दिनों मोहसिन में? नकवी साहब क्या करेंगे। क्या सर्जरी से मुराद क्या है? कुछ है खबरें आपके मुझे पास? लगता है शहजाद सर्जरी फारूकी से साहब यही सिलेक्टर मुराद बन है रहे कि हैं। जाहिर है अस्मा साहिबा वो कुछ टीम में तब्दीलियां लाएंगे, और यही हल है, और कोई हल नहीं ठीक है। है उस्मान साहब, आप भी सारे मामले को इसी तरह से देखते हैं क्योंकि भारत ने बैरून मुल्क जिस तरह से सिखों को निशाना बनाया, जिस तरह शहजाद साहब ने भी इशारा किया है, और जिस तरह से पाकिस्तान के हवाले से भी जब भारतीय वज़ीर दाखिला से एक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम भारत के दुश्मनों को सरहद पार करके, सरहद से निकल कर निशाना बनाएंगे। एंड वी ऑल नो कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हैं भारत जो है पाकिस्तान में भी कर चुका है, कर रहा है, मुलव्वस है, प्लानिंग भी करता रहता है।
असमा साहिबा, आज जो अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट आई है, ये आज रिपोर्ट आई है, हम डे फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं, इसके पीछे जो है वो राम मुलव्वस है। मैं आपको ये बताऊं, अभी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये बात हो रही है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, और मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है कि इस वक्त जो इसराइल जो बम्बारमेंट कर रहा है पैलेस्तीनी लोगों पर, सुलह हुई, सुलह के बाद एक मुआहदा हुआ कि जो कैदी हैं उनको एक्सचेंज किया जाएगा, मगर आप ये देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग ऐलान कह रहे हैं कि अगर जो गजा की पट्टी पर मुकीम पैलेस्तीनी है उन्होंने नहीं वो जगह छोड़ी तो वो इससे ज्यादा खतरनाक हालात फेस करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि खाली इंडिया जो है वो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी तो कर रहा है, इसके साथ जो पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जबर हो रहा है, जुल्म हो रहा है, काश हमें उनको भी डिस्कस करना चाहिए। और ये इंसानी हकूक के आप देखें कि जब इंडिया ने कश्मीर पर जो है उसको अपने तहजील में ले लिया, उसका जो कश्मीर था मकबूजा कश्मीर, और उसको अनअनाउंस उन्होंने कह दिया कि ये अब इंडिया का हिस्सा है, और उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अपनी रिपोर्ट दी। क्या बना? मतलब कि जो इतने बड़े आलमी इदारे हैं, इनकी रिपोर्ट्स जो है वो नो डाउट एक मीनिंग रखती हैं, उनका एक इम्पैक्ट है, मगर मेन बात है उस पर अमल दरामद करवाया जाए। देखिए अभी बात हो रही है कि अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस पर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है कभी यूक्रेन और रशिया की सुलह करवाते हैं, उनमें फिर आपस में जंग छिड़ जाती है, तो इसराइल और पैलेस्टीन की सुलह करवाते हैं, उनमें फिर जंग छिड़ जाती है। और दूसरा जो दोहरा म्यार ये है कि एक तरफ तो अमेरिकन कमीशन बराए आजादी मजहबी आजादी की रिपोर्ट आई और वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका जो एक्शन लेगा, वो भाई डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी से जो है वो असला बेचने की सारी डील कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि एक तरफ वो कहते हैं कि दुनिया भर में अमन हो, दूसरी तरफ जो है वो असला बेच रहे हैं। मतलब ये दोहरा म्यार जो है वो समझ आना चाहिए। और जो यूरोपियन ममालिक हैं, इसके अलावा जो सबसे अहम आपको बात बताऊं, सिख कम्युनिटी को जो है कनाडा में कत्ल करवाया गया, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम हुआ कि उसके पीछे राम मुलव्वस है।